हेलो गाइस, कॉज दिस साइड, वेलकम बैक टू द ट्रेडर जोन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैंडल्स के बारे में। ये वाले कैंडल्स नहीं जो आप आपके घर पे यूज़ करते हो, मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ जो स्टॉक मार्केट में यूज़ होता है। सो यस गाइस, इस वीडियो में हम कैंडल्स के बारे में सीखेंगे कि जो भी स्टॉक्स होते हैं, चार्ट्स को हम किस तरह रीड करें। तो चार्ट्स को हमें रीड करने के लिए कैंडल्स का पता होना चाहिए कि कैंडल्स किस तरह फॉर्म होता है, किस तरह के कैंडल्स होते हैं, कैंडल्स को क्या कहते हैं, है ना। तो इसलिए हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कैंडल्स किस तरह बनते हैं। ओके, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि कैंडल्स कितने टाइप्स के होते हैं और क्या क्या टाइप्स के पैटर्न्स होते हैं चार्ट्स में। ओके, तो चार्ट्स रीडिंग करने के लिए हमें कैंडल का पता होना चाहिए। तो इसलिए हम इस वीडियो में सबसे पहले कैंडल्स सीखेंगे कि कैंडल्स किस तरह फॉर्म होते हैं। तो चलिए सीखते हैं कैंडल्स के बारे में और वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो एंड तक जरूर देखना है। तो जैसे कि हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि कैंडल क्या होता है और वो कैंडल किस तरह फॉर्म होता है, मतलब कि कैंडल किस तरह बनता है। तो ये जो सामने आपकी स्क्रीन पर जो फ़ोटो दिख रहा है, इसे कैंडल कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस कैंडल की मदद से हम चार्ट को किस तरह एनालाइज करते हैं और ये कैंडल हमें क्या इंडिकेट करता है चार्ट में। तो बेसिकली कैंडल्स का इस्तेमाल हर एक स्टॉक्स के चार्ट्स पर होता है और इस कैंडल के यूज़ से हमें क्या इंडिकेट होता है और हमें क्या सीखने मिलता है। तो कैंडल्स हमें किसी भी स्टॉक्स की प्राइस को समझने में मदद करता है। हर किसी स्टॉक के पास्ट और प्रेजेंट के प्राइस को जानने के लिए इस कैंडल का यूज़ होता है चार्ट्स में। कैंडल के यूज़ से हम जान सकते हैं कि किसी भी शेयर की प्राइस कितने रुपीज़ में ओपन हुई थी, कितने रुपीज़ में क्लोज़ हुई, कितने रुपीज़ हाई तक की गई थी और कितने रुपीज़ लो तक की गई थी। तो ये हमने देखा कि एक कैंडल के हेल्प से हम एक स्टॉक की प्राइस को किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आइए अब कैंडल के पार्ट्स को समझते हैं, जिसकी मदद से हम जानेंगे कि मार्केट में प्राइस कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया, कितने में ओपन हुआ था और कितने में क्लोज़ हुआ। ये जो रेक्टेंगल है, इसे कैंडल की बॉडी कहते हैं और ये बॉडी प्राइस की ओपनिंग और क्लोजिंग को इंडिकेट करता है कि प्राइस कितने में ओपन हुआ और कितने में क्लोज हुआ। इसके बाद आप ये जो पतली सी दो लाइन ऊपर और नीचे देख रहे हो बॉडी के, इसे वीक या फिर शेडो कहते हैं। जो ऊपर वाला वीक होता है उसका काम होता है कि हायर प्राइस को बताना कि मार्केट पूरे दिन में कितने ऊपर तक गया था, और जो नीचे वाला वीक होता है वो लोअर प्राइस को इंडिकेट करता है, मतलब कि शेयर की प्राइस दिन भर में कितने लो तक गई थी वो उस लोअर वीक में हमें पता चलता है। तो ये हमने सीखा कि ये कैंडल का जो बॉडी पार्ट होता है वो क्या क्या इंडिकेट करता है। आप जब कभी भी किसी भी शेयर के चार्ट को ओपन करते रहोगे तो उसमें आपको दो टाइप के कैंडल दिखते रहेंगे, एक रेड और एक ग्रीन। तो चलिए अब सीखते हैं कि रेड वाला कैंडल कब फॉर्म होता है और ग्रीन वाला कैंडल कब फॉर्म होता है। तो आइए हम पहले ग्रीन कैंडल की बात करते हैं कि ग्रीन कैंडल किस तरह फॉर्म होता है। तो ये जो ग्रीन कैंडल है इसे बुलिश कैंडल कहते हैं। इसे बुलिश कैंडल क्यों कहते हैं, इसका रीज़न मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि जब कभी भी मार्केट अपसाइड जाता है तो उसे बुल मार्केट कहते हैं, और जब कभी भी एक ग्रीन कैंडल बनता है तो उसे बुलिश कैंडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो मार्केट में अपसाइड क्लोज करता है, मतलब कि कम प्राइस में ओपन होता है और ज़्यादा प्राइस में क्लोजिंग करता है। तो आइए अब समझते हैं कि एक ग्रीन कैंडल कब बनता है और उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग कहाँ होती है। तो जैसे कि अभी हमने पार्ट ऑफ द कैंडल्स में सीखा कि जो बॉडी होता है वो ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस इंडिकेट करता है। तो इस ग्रीन कैंडल की जो बॉडी होती है उसका नीचे वाला जो पार्ट होता है वो उसका ओपनिंग प्राइस होता है। मतलब कि अगर आप 1 डे के टाइम फ्रेम पर कैंडल को रखते हो तो आज के दिन मार्केट में शेयर की प्राइस कितने रुपीज़ में ओपन हुई थी वो आपको ओपनिंग प्राइस में मालूम पड़ेगा। एज वी नो, कैंडल की जो बॉडी होती है वो हमें ओपनिंग और क्लोजिंग इंडिकेट करता है। तो बॉडी का जो लोअर पार्ट होता है वो हमें ओपनिंग बताता है कि मार्केट में प्राइस कितने रुपीज़ में ओपन हुआ, और सेकंड जो पार्ट है वो है क्लोजिंग, मतलब कि शेयर की प्राइस एंड ऑफ द डे में कितने रुपीज़ में क्लोज हुई वो हमें क्लोजिंग में इंडिकेट होता है। तो ये हमने सीखा है ग्रीन कैंडल की बॉडी के बारे में कि कहाँ पे क्लोजिंग होता है, कहाँ पे ओपनिंग होता है। अब सीखते हैं वीक के बारे में जो ऊपर और नीचे होता है। तो ऊपर वाला वीक का जो सबसे टॉप वाला पार्ट होता है वो हमें इंडिकेट करता है कि प्राइस कितने हाई तक गया था। ओके, और जो नीचे वाला वीक होता है वो हमें इंडिकेट करता है कि प्राइस कितने लो तक गया था। तो आइए इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो मान लीजिए इस ग्रीन कैंडल की जो ओपनिंग है वो 100 रुपीज़ में होती है। उसके बाद ओपनिंग होने के बाद मार्केट क्लोज जो होता है एंड ऑफ द डे वो 150 रुपीज़ में होती है, मतलब कि कम प्राइस में
ओपन हुआ और हायर प्राइस में क्लोज हुआ, इसलिए कैंडल ग्रीन है। फिर बॉडी का जो ऊपर वाला वीक होता है वो हमें हायर प्राइस इंडिकेट करता है, यानी कि आज पूरे दिन में उस शेयर की प्राइस कितने ऊपर तक गई थी वो। एज वी नो कि स्टॉक मार्केट में किसी भी शेयर की प्राइस अप एंड डाउन फ्लक्चुएट करते रहते हैं, तो इसलिए मार्केट 180 तक तो गई थी बट वापस क्लोजिंग 150 पे आके हुई। अब जो बॉडी के नीचे वाला जो वीक है वो इंडिकेट करता है लोअर प्राइस, मतलब कि शेयर की जो प्राइस ओपन होने के बाद 100 रुपीज़ में वो 70 रुपीज़ तक नीचे तो गई थी बट फिर सस्टेन नहीं कर सकी नीचे और वापस ऊपर चली गई। तो जो नीचे वाला वीक है वो हमें लोअर प्राइस इंडिकेट करता है कि दिन भर में मार्केट कितने नीचे तक गया था। तो ये हमने डिटेल में ग्रीन कैंडल के बारे में समझा कि उसकी ओपनिंग किस तरह होती है, क्लोजिंग कहाँ होती है, हाई क्या होता है, लो क्या होता है। अब इसी तरह रेड कैंडल के बारे में समझते हैं कि रेड कैंडल किस तरह फॉर्म होता है और उससे क्या कहते हैं। ये जो रेड कैंडल होता है इसे बियरिश कैंडल कहते हैं, और सेम मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि बियरिश का मतलब क्या होता है, कि जब कभी भी मार्केट डाउन साइड जाता है तो उसे बियरिश कहते हैं। तो इसीलिए जब कभी भी रेड कैंडल फॉर्म होता है इसका मतलब कि प्राइस हायर प्राइस में ओपन हुई थी और लोअर प्राइस में क्लोज हुई है, मतलब कि ऊपर ओपनिंग हुई थी और नीचे क्लोजिंग हुई है, मतलब कि मार्केट नीचे गई, इसलिए इसे बियरिश कैंडल कहते हैं। तो आइए अब इस रेड कैंडल के ओपनिंग और क्लोजिंग को समझते हैं। जो रेड कैंडल की बॉडी होती है वो ऊपर से फॉर्म होना स्टार्ट होता है, मतलब कि बॉडी ओपन ऊपर होती है और क्लोज नीचे होती है। और जो इसकी दो वीक होते हैं ऊपर और नीचे, ये ऊपर वाला जो वीक होता है वो हमें हायर प्राइस इंडिकेट करता है और नीचे वाला जो वीक होता है वो हमें लोअर प्राइस इंडिकेट करता है। तो आइए इसे भी एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो मान लीजिए आज के दिन जब इस शेयर की प्राइस ओपन हुई थी वो 100 रुपीज़ में ओपन हुई थी, और जब एंड ऑफ द डे में क्लोजिंग हुई तो 50 रुपीज़ में क्लोज हुई, मतलब कि हायर प्राइस में ओपन हुआ और लो प्राइस में क्लोज हुआ। और उसके बाद जो हाई होता है मींस जो वीक होते हैं ऊपर वाले वो हमें हायर प्राइस इंडिकेट करता है, मतलब कि 120 रुपीज़ तक हायर प्राइस गया था, और जो नीचे वाला वीक है 30 रुपीज़, मतलब कि आज दिन भर में उस शेयर की प्राइस जितना भी डाउन गया था वो 30 रुपीज़ तक गया था। तो ये हमने सीखा कि एक बियरिश कैंडल मतलब कि रेड कैंडल किस तरह फॉर्म होता है, उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग कहाँ होती है, और हाई और लो किस तरह होता है। सो आई होप गाइस वीडियो आपको समझ में आया हो और पसंद भी आया हो, और आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एक कैंडल किस तरह फॉर्म होता है और हम कैंडल को क्यों बुलिश कहते हैं, क्यों बियरिश कहते हैं, वो भी आपको पता चल गया हो। और अगर आपको नहीं पता हो तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने अपलोड किया हुआ है कि बुलिश क्यों कहते हैं, बियरिश क्यों कहते हैं, आप वो भी देख सकते हो। सो ओके, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस वीडियो कि कैंडल्स में फॉर्म होने में जो आपको कुछ भी डाउट है कि कैसे फॉर्म होता है, नहीं होता है, कुछ नहीं समझ में आया, प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा और उस टॉपिक पे वीडियो भी बनाऊँगा। ओके, सो अभी तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।